जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो सिपाही के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन, उसके पूरे डिटेल के बारे में हम आपको बताएंगे। यह जो विवरणिका है आपके सामने, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस लिंक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको प्रशासनिक सुधार विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1897-342 द्वारा अग्रसरित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक द्वारा सूचित उत्पाद सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र, मतलब इसमें आप अदर स्टेट भी अप्लीकेबल होंगे दोस्तों। आप इतना समझ लीजिएगा, इसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया है, और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया, और SC ST और महिला के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। अब आते हैं आपको जो 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। जो अगर 2022 में आपने आवेदन दिया था तो फिर आपको आवेदन देना होगा दोस्तों। अब बताते हैं विवरणों की रिक्तियाँ, जिसमें टोटल जो है 583 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें 30 महिला 583 और 30 महिला के लिए पोस्ट हैं, 237 वो अनारक्षित हैं और 148 जिसमें से 13 पद जो है आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। वो सबके लिए ये दिखाई दृष्टिगोचर है, और आप सब देख सकते हैं कि कितने कितने वैकेंसीज हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अगले पड़ाव के बारे में दोस्तों। तो इसमें आगे आपको परीक्षा आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित होने की विज्ञापित पद की पात्रता, जी आप अपने पात्रता को पहले सुनिश्चित कर लें। और इसका पेमेंट जो होने वाला है, इसका पेमेंट जो पे मैट्रिक्स लेवल 19,900 से 63,200 रुपया होने वाला है। और ये भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपको मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपका शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड CBSE कहीं से भी हो, आप मैट्रिक अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रतियोगिता का स्तर कैसा होगा। प्रतियोगिता का स्तर जैसे मान लीजिए अगर आप खेल से हैं तो आप इसके लिए रख सकते हैं, जैसे द्वितीय तृतीय स्थान में अगर आप हैं भारतीय ओलंपिक संघ अथवा इससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के नेशनल लेवल की कोई भी आप खेल में अगर द्वितीय तृतीय स्थान पर है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। झारखंड ओलंपिक संघ तथा उसके संबंध आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में अगर आप प्रथम स्थान है तो भी आप एप्लीकेबल हैं। और नेशनल रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखते हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अब आते हैं आपका शारीरिक मानदंड कितना होना चाहिए। आरक्षण कोटि अनारक्षित मतलब अदर के लिए न्यूनतम 160, और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए 155, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, और महिला के लिए 148। और वही चेस्ट सीना दिया गया है आपका अदर के लिए 81, 79 और 81 माप नहीं किया जाएगा, मतलब ये औरतों का चेस्ट माप नहीं होगा, ठीक है। अब बताते हैं उस बात, इसका न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है वो 1/8/2023 से 1/8/2018 की गणना होगी, यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, और अधिकतम उम्र सीमा अदर्स के लिए 25 वर्ष है, और बाकी के लिए 27 वर्ष है। महिला के लिए 28 वर्ष है, और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट मिलेगी दोस्तों। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जाति का दावा करने वाले दोस्तों जाति का प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा। इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पहले आपका शारीरिक परीक्षा होगा। जो शारीरिक परीक्षा होगा उसके बाद आपका फिजिकल रिटन टेस्ट होगा। जो आपका परीक्षा शुल्क, परीक्षा का स्वरूप देखिए आपको देखने को मिलेगा। मेन आपका यही है मुख्य जो है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, और फिर चिकित्सकीय यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा वो झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में जो 2014 का संशोधित अधिसूचना है चयन पर्षद का, उसी द्वारा शारीरिक दक्षता आपको लिया जाएगा। और इस क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसमें कोई अंक देना नहीं होगा, समझ लें, इसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, इसे आप क्वालिफाइंग माना जाएगा। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपका समूह में लिया जाएगा और उसका नॉर्मलाइजेशन के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा, एपेक्स मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा और उसके द्वारा आपका जांच किया जाएगा दोस्तों। लिखित परीक्षा जो होगा वो पत्र 1 में भाषा होगा,
भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का। कुल 120 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। इससे कम अगर आप लेते हैं तो इसमें आप अयोग्य माने जाएंगे। 2 पत्र रहेगा, क्षेत्रीय जनजाति भाषा का रहेगा। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, इन सारी भाषाओं में से कोई आप एक चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। 200 नंबर का बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तीसरा पत्र में आपका सामान्य अध्ययन 40, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50, सामान्य विज्ञान 20 और सामान्य गणित 120, यानी कि 3 पेपर होगा आपका 120, 100, 120। तो इसमें भी आपको 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र 1 के परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% होगा। चयन हेतु असफल योग्य माने जाएंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है और ये जो आपका मेधा का निर्धारण किया जाएगा वो अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 के, मतलब 1 के आपका नहीं लेकिन 2 एवं 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। ये एक मुख्य बातें हैं कि केवल पत्र 2 और पत्र 3 के आधार पर ही मेधा का निर्धारण किया जाएगा, 1 और 2 पर नहीं, 1 पर नहीं, सॉरी। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम प्रयास करते हैं आप तक अच्छे से वीडियो बताने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।